नमस्कार। रोल वॉइस के खास कार्यक्रम रोल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के एक वर्किंग पेपर की, और जो भारत अमेरिका के बीच कृषि व्यापार को लेकर के जिसमें बात की गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में होना है, उसके ऊपर दोनों तरफ से वार्ताएं जारी हैं। और इसी बीच नीति आयोग का एक वर्किंग पेपर आया जो कहता कि इंडो यूएस जो ट्रेड है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये वर्किंग पेपर नीति आयोग के जो सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद और एक सीनियर एडवाइजर है वहाँ पर राका सक्सेना, उन्होंने लिखा है। अब ये जो वर्किंग पेपर है इसमें कोशिश तो की गई है कि कैसे रास्ते बताए जाएं कि दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आए, लेकिन उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्किंग पेपर ये कहता है कि अमेरिका को हमें कई उत्पादों के लिए आयात शुल्क में छूट देनी चाहिए, यानी उनके लिए बाजार खड़ा करने के लिए हमें सीमा शुल्क दरों को कम कर देना चाहिए, खासतौर से ऐसे उत्पादों के मामले में जहां पर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं या जो हमारी निर्यात से जरूरत पूरी होती है। यानी उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इस सब के लिए कहा गया है कि हमें ज़्यादातर आयात ही करना पड़ता है। उसके लिए आप उनको राहत दे सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में हम उनसे राहत लेंगे। हम करीब 5.7 अरब डॉलर का जो कृषि निर्यात है वो अमेरिका को करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो मरीन प्रोडक्ट हैं, फिर मसाले हैं, चावल है और बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी शामिल है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब वो अमेरिका को एक बाजार चाहिए बहुत बड़ा, क्योंकि चीन के साथ उसके जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफ़ी तनाव में चल रहे हैं और उसके कृषि उत्पादों का बहुत बड़ा आयातक चीन रहा है। ऐसे में क्योंकि दोनों के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के जो बातें हुई, हालांकि पिछले दिनों वार्ता फिर से रिज्यूम हुई है और जो बड़े भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणाएं हुई थी उनको थोड़ा टाला गया है, भारत के लिए भी टाला गया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका चीन जैसे बड़े बाजार के से जो उसके कमी हो रही है उसके लिए दूसरे बाजार तलाश रहा है। भारत उसमें एक बड़ा देश है। अब हमारा नीति आयोग जो कि नीतिगत मसलों के ऊपर अपने राय देता है, रिपोर्टें तैयार करता है, उसकी रिपोर्ट ऐसे वक्त आई थी कि जब लगभग जो है ये वर्किंग पेपर जब आया तो अमेरिका की नेगोशिएटिंग करने वाली जो टीम थी, जो वार्ताकार थे, वो भारत में थे। हालांकि हम लोग डेयरी पोल्ट्री जैसे जो क्षेत्र हैं उसको लेकर के काफ़ी रिजर्व हैं, लेकिन चिंताएं जब जाहिर हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हम अमेरिका से जीएम सोयाबीन का आयात करें, लेकिन उसको जो है हम लोग प्रोसेस कर लें जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके आसपास, उसके बदले में फिर जो तेल है वो देश में आ जाएगा और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो निर्यात हो जाएगा, तो हमारे देश में जीएम प्रोडक्ट नहीं आएंगे। इसी तरह का सुझाव नीति आयोग ने मक्का के लिए दिया है कि हम जीएम मेज जो वहाँ पे कॉर्न बोलते हैं उसका आयात कर सकते हैं। हम मक्का से एथेनॉल बनाएंगे, वो हमारी एथेनॉल की ज़रूरत को पूरा करेगा और उसका जो डीडीजीएस है जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको वहीं से निर्यात कर देंगे। हालांकि नीति आयोग ने ये भी कहा है कि जो चावल है और जो हमारा ब्लैक पेपर जिसे काली मिर्च बोलते हैं उसमें हम लोग बेहतर स्थिति में, तो उनको उस स्तर पर भी हम लोग रियायतों के मामले में कुछ सोच सकते हैं। तो ये जो इस तरीके की बातें हुई हैं, साथ में ये भी बोला है कि अगर आपको ध्यान हो कि हमारे देश में जब आयात होता है सेब का, तो हमारे जो सेब उत्पादक किसान हैं कश्मीर के, हिमाचल के और उत्तराखंड के, वो बड़ी मुश्किल में आते हैं। इस पेपर में कहा गया है कि जो वाशिंगटन एप्पल है उसके ऊपर शुल्क कम किया जा सकता है, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है और वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उसका जो बाजार है वो प्रीमियम प्रोडक्ट का बाजार है। लेकिन अगर हम यही कहें कि क्या प्रीमियम प्रोडक्ट का जो मार्केट है उसके लिए हमारे जो प्रोड्यूस हैं वो क्या वहाँ कम्पीट नहीं कर सकते, तो इस पेपर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे नीति तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके की राय वहाँ पर दे रहे हैं। इसको लेकर के चर्चाएं हैं, किसान संगठनों ने इसका विरोध किया है और इवन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं
कि ऐसे टाइम में नीति आयोग को इस तरह का पेपर ला करके इस तरीके के जो सुझाव दिए गए हैं उसका इस वक्त मेरे ख्याल से उनका कहना है कि ये टाला जा सकता था, और ये जो सुझाव हैं इनको स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं आ सकते। एक एग्जांपल मैं एथनॉल का बताऊं जिसमें शुगर इंडस्ट्री परेशान है इस बात को लेकर के। उनका कहना है कि जो देश में एथनॉल का जो पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए इस साल 2025 में 20% का टारगेट है और करीब करीब हम उसके पास पहुंच गए हैं। उसमें जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी कि जब देश में चीनी का अधिक उत्पादन होता है तो डायरेक्ट जो करने का जो जूस है उससे एथनॉल बना दिया जाएगा। चीनी का उत्पादन कम होगा तो चीनी की कीमतें भी स्टेबलाइज रहेंगी और एक ग्रीन फ्यूल का एक ऑप्शन खड़ा होगा, किसानों को समय पर भुगतान होगा। अब चीनी उद्योग कह रहा है कि अगर हम अमेरिका से एथनॉल इंपोर्ट करें या हम अमेरिका से मक्का का आयात करके उससे एथनॉल की जरूरत पूरी करें तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। शॉर्ट टर्म में हम सोच सकते हैं कि इसका फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है बड़े उनके ऊपर इसका प्रतिकूल असर जाएगा। दूसरे जीएम उत्पादों को लेकर के देश में एक बड़ी डिबेट है। एक मसला जीएम मस्टर्ड या जिसे जीएम सरसों कहते हैं उसकी एक वैरायटी का अभी सुप्रीम कोर्ट में है और बार बार कृषि मंत्री कहते हैं कि जीएम को हम अनुमति नहीं दे रहे। पिछले दिनों रोल वॉइस के साथ एक बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जीएम को लेकर के हमारा रिजर्वेशन है। हालांकि ये बात अलग है कि देश में जो कपास है वो लगभग अब पूरी तरीके से जीएम कपास हम उगा रहे हैं और उसका हालांकि नई वैरायटीज उसमें नहीं आ पाई जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जिसके चलते हमें उसका नुकसान भी हो रहा है। हमारा जो उत्पादन है कपास का वो काफ़ी गिरा है और हम निर्यातक से नेट इम्पोर्टर हो गए। तो ये भी एक मसला है ये टेक्नोलॉजी को लेकर के। हालांकि अभी जीन एडिटिंग जो क्रॉप्स हैं उनको सरकार ने अनुमति दी है और चावल की 2 किस्में जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से SD1 SDN2 जिसको जीएम नहीं मानते, अभी आनुवांशिकी ये परिवर्तक जिसे हम कह के हैं उसको नहीं मानते जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उसके लिए GAC के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये इस तरह की किस्में विकसित हुई हैं और करीब 3 दर्जन जो फसलें हैं या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसमें उस तरह की रिसर्च हो रही है। इसमें सोयाबीन भी है, तिलहन फसलें भी हैं और बाकी फसलें भी हैं। तो सवाल है कि एक तरफ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्योंकि शायद नीति आयोग को लगा कि हम लोग खाद्य तेलों में करीब 60% अपनी जो ज़रूरत है वो आयात से पूरी करते हैं, तो ऐसे में ये कोई बड़ी इसमें बदलाव नहीं है हमारी नीति में। लेकिन जहां हम एक मिशन के जरिए देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा उत्पादकता वाली किस्मों को विकसित करने का एक तेजी से विकसित करने वाला रास्ता तलाश रहे हैं, और ये जो शॉर्ट टर्म गेन है वो लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकता है। अमेरिका लगातार चाहता है कि उसे भारत का कृषि बाजार मिले, और ये जो पेपर है वर्किंग पेपर नीति आयोग का, इसने इस बहस को तेज कर दिया है। हालांकि किसान संगठनों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और किसान जो RSS से जुड़े संगठन हैं, किसान मोर्चा और किसान संघ, उन्होंने विरोध किया है, बाकी संगठनों ने विरोध किया है। अब ये हमें देखना है कि ये जो बातचीत हुई है, यह जो वर्किंग पेपर आया है, इसका कुछ असर वार्ता के ऊपर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये भी है कि बातचीत बहुत तेजी से चल रही है और जल्दी हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले कुछ महीनों में शायद अमेरिका के साथ फाइनल कर सकते हैं। उसमें क्या भारतीय जो कृषि उत्पादन है या जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका जो संरक्षण हमने करके रखा है बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, क्या हम उसको बरकरार रखेंगे या अमेरिका को एक बड़ा बाजार हम देंगे, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपसे बातचीत करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आने वाले दिनों में। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेंड, इन सबसे जुड़ी खबरें और विश्लेषण के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो यहाँ दिए हैं उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।